हाय दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आप सभी का। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले वीडियो में मुझसे दोस्ती की मुझे लाइक देकर। जैसे कि मैंने कहा है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों आपको न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन में पढ़कर तुरंत शेयर नहीं खरीदनी चाहिए। और दूसरी बात, ऐसी कौन सी कंपनी है जिनके शेयर्स लेने से आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्सर ये देखा गया है कि टीवी पे जो बिजनेस न्यूज चैनल होते हैं जिनमें शेयर मार्केट के बारे में लाइव मार्केट भी चलता रहता है, तब भी एक्सपर्ट लोग आते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, कुछ शेयर्स के नाम लेते हैं, ये अच्छे है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें इन्वेस्ट करो। या फिर कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर्स, जिसमें कुछ शेयर्स के नाम छप के आते हैं कि फलाना फलाना शेयर्स आप ले लो, ये बड़े अच्छे शेयर है, आपको इसमें फायदा हो जाएगा। कुछ मैगजीन्स भी होते हैं शेयर मार्केट के। अब देखो, आम आदमी टीवी पे बहुत भरोसा करता है, टीवी पे आया ना तो सच्चा ही होगा, ये सोचता है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। जैसे टीवी पे न्यूज आई, आप शेयर मत खरीदो। तो अब आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मान लो आपके घर में किसी की शादी तय हुई, आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, या भाई हो, बहन हो, किसी की शादी तय हो गई। सबसे पहले खबर किसको है? आप ही को। उसके बाद वो खबर किसको पता चलेगी? आपके बहुत करीबी रिश्तेदार, आपके करीबी पड़ोसी, आपके करीबी दोस्त, इनको आप बताते हैं, बराबर। तो उसके बाद एंगेजमेंट की डेट, सगाई की तारीख पक्की की जाती है। अब देखिए, सगाई के दिन, एंगेजमेंट के दिन आप कितने गेस्ट को बुलाते हैं, कितने लोगों को आप इनवाइट करते हैं? बहुत कम, गिने चुने, जो आपके बहुत ही करीबी है उनको आप इनवाइट करते हैं। तो मुश्किल से 100, 150, 200 लोग होते हैं। और फिर शादी की भी तो डेट तय की जाती है। मान लो 6 महीने के बाद शादी है। जब शादी के कार्ड छपवाते हैं तो आप 100, 200 नहीं छपवाते, 500, 800, 1000, जो भी आपने तय किया है जिनको बुलाना है, आप उनकी एक बड़ी लिस्ट बनाते हो और फिर शुरू कर देते हो कार्ड बांटना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब कार्ड आने के बाद उनको पता चलता है कि इनके घर में शादी है और ये तारीख को हमें जाना है। तो ये सगाई से लेकर शादी तक का सफर, जिसमें सगाई में बहुत कम लोग थे लेकिन शादी में 1000 लोग थे, 5 गुना लोग बढ़ गए करीब। यही बात शेयर मार्केट में होती है। आपने न्यूज क्या सुनी कि कंपनी का किसी फॉरेन कंपनी के साथ टाइप हो गया है, कोलैबोरेशन हो गया है, या कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिला है, या कंपनी का इस क्वार्टर में प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है, बराबर। न्यूज अच्छी ही है, लेकिन जो उदाहरण मैंने दिया ना, वो यहाँ पे भी लागू होता है। अब मुझे बताओ, जब कंपनी का किसी बड़ी कंपनी के साथ टाइप होता है, कोलैबोरेशन होता है फॉरेन कंपनी के साथ, या बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो सबसे पहले खबर किसको होती है? टॉप मैनेजमेंट को। टॉप मैनेजमेंट के साथ, उनके साथ जो लोअर मैनेजमेंट है उनको पता चलता है। अब ये लोग ये भी तो कर सकते हैं कि चलो ये न्यूज लोगों तक आने तक, लोगों के पहुंचने तक
कुछ समय मिलने वाला है, 3-4 महीने निकलने वाले हैं, और जब ये न्यूज टीवी पे आएगी, न्यूज पेपर में आएगी, तो लोग तो उछल पड़ेंगे शेयर मार्केट, शेयर लेने के लिए। तो क्यों ना हम अभी से ज्यादा शेयर लेके रखें, जब किसी को पता ही नहीं है। और जैसे न्यूज आएगी लोग लेने के लिए दौड़ेंगे। और एक आम आदमी की ताकत, मैं बोलता हूं, अगर 1 करोड़ अगर इन्वेस्टर अगर ये सोचे कि इस कंपनी का एक एक शेयर ले ले, कम से कम एक एक शेयर ले ले, तो उसी दिन 1 करोड़ शेयर बिकेंगे उस कंपनी के। कितना टर्नओवर बढ़ गया उसका। सो अभी होता क्या है, ये जो बीच का पीरियड है, उन्होंने तो पहले से धीरे धीरे लेके रखे हैं, वो बड़े अच्छे दाम में बेचने को निकलते हैं, उनका फायदा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि इनके ऊपर भी एक पाबंदी रहती है। जो लोग कंपनी में टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, कंपनी में बहुत मैनेजमेंट के बहुत करीब होते हैं, वो लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। एक बंदिश है उनपे, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग में ये लोग शेयर्स अपने नाम पे नहीं ले सकते। तो ये क्या करते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं, अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं कि हमारी कंपनी में ऐसा ऐसा हो रहा है, और 3-4 महीने के बाद ये हमारा शेयर, कंपनी का शेयर बढ़ेगा, तो अभी से थोड़ा थोड़ा लेना चालू कर दो। फिर कुछ शेयर ब्रोकर्स को भी बोलते हैं। तो शेयर ब्रोकर्स क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स को बोलते हैं। तो ये सब लोग मिलके धीरे 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 शेयर लेना चालू कर देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। आपको तो तब पता चलना है जब टीवी पे न्यूज आएगी या पेपर में छप के आएगा। मतलब ये वो दिन है जिस दिन कार्ड हाथ में आता है। तो इसीलिए बोला कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको कार्ड हाथ में आने के बाद शादी का पता चलता है, वैसे आपको पता चलता है जब टीवी पे न्यूज आती है। और उस वक्त क्या होता है, आप एक्साइटमेंट में सोचते हो कि अभी इसको लेना ही चाहिए मुझे शेयर, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है। न्यूज तो अच्छी ही है, लेकिन आप थोड़ा रुको। आप देखिए इस वीडियो के बाद, आप कभी भी ऐसी न्यूज आए, आप देखिए कैसे क्या होता है। वो शेयर कुछ लोग जिनको पता नहीं होता मार्केट क्या है, वो लेने के लिए दौड़ते हैं, और जैसे डिमांड बढ़ती है शेयर का भाव बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे जिन्होंने पहले से लेके रखे हैं, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त, वो लोग बेचना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जो तुरंत निकल जाते हैं, जैसे डिजाइन लिया 4 दिन में निकल जाओ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर जाता रहता है और वो खरीदते रहते हैं। फिर होता क्या है कि धीरे धीरे शेयर नीचे आने लगता है, और आप देखोगे 10-12 दिन के बाद उसका क्या हाल होता है। वो फिर से नीचे आके खड़ा रहता है एक जगह। अब आपको ये बता दूं, न्यूज अच्छी है, उसका इफेक्ट जो है वो अगली बैलेंस शीट में आएगा, तो आप ले लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत ले लो, मगर घाई मत करो उसमें जल्दबाजी मत करना। थोड़ा रुको 10-15 दिन, फिर जैसे जैसे वो नॉर्मल हो जाएगा, नीचे आएगा, रुकेगा, वहां से धीरे धीरे लेना स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो न्यूज भले ही अच्छी हो, लेकिन उस पर तुरंत एक्शन नहीं लेना आपको। इतना ही मुझे बोलना था। अब चले उस टॉपिक की तरफ जो मैंने आपसे वादा किया है कि कुछ कंपनी के शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप कभी नुकसान नहीं ले सकते। आप अगर उनके शेयर्स पकड़ के रखो 1 आध साल 2 साल, तो यकीनन आप फायदे में ही रहोगे। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है। हाँ, यहाँ पे हम लोग एक खेल खेलते हैं। मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप कंपनी का नाम खुद ब खुद जान जाओगे। तो सबसे पहले वो
वो कौन सी चीज है जो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है, जो 2 मिनट में बनती है? पानी में डालो, 2 मिनट में उबालो, बन गई। पता तो चल गया ना आपको। मैगी बनाते हैं ना बच्चे आपके घर में, ठीक है? किटकैट खाते हैं ना, कैडबरी। चलिए आप अभी पता कर लो कि कौन सी वो कंपनी है जो किटकैट बनाती है, जो मैगी बनाती है, ठीक है? दूसरी बात, आपके घर में पैराशूट ऑयल यूज करते होंगे बालों में लगाने के लिए, ठीक है? फिर एड आती है ना टीवी पे, सफोला गोल्ड, सफोला एक्टिव, जो आपके हार्ट को अच्छा बनाएगा, आपके हार्ट की केयर करेगा, आती है ना? पता तो करिए कौन सी कंपनी है वो। तीसरी बात, टीवी पे एक और ऐड आती है, आशीर्वाद आटा, अच्छी अच्छी रोटियां बनाते दिखाते वो, कितनी हल्की फुल्की रोटियां बनती है। फिर सनफिस्ट की बिस्किटें आती है, जिस पर लिखा होता है ये गेहूं की है, इसमें मैदा नहीं है। पता तो करिए कौन सी कंपनी है वो। पैकेट उठाइए, पढ़िए किस कंपनी ने बनाई है। उसके बाद फेविकॉल का मजबूत जोड़ तो आपको पता ही है, काफी ऐड उसकी हिट हुई थी। बस पे बहुत से लोग बैठे हैं, कोई गिर नहीं रहा है, और फेविकॉल का ऐड है, ठीक है? चलिए पता करिए कौन सी कंपनी है वो। चौथी बात, एक ऐड आती है, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। देखिए आयोडेक्स पे आपने किस कंपनी ने बनाया है। और एक ऐड आती है, जब जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है 4 साल में, वो ऐड तो आती ही आती है, हमारे बिस्किट खाओ और वर्ल्ड कप जाओ। पता चल गया ना कौन सी कंपनी हो, आपकी जबान पे आया होगा नाम अभी। फिर एक कंपनी है, आपने जॉकी ब्रांड तो बहुत जगह देखा होगा, इनरवेयर है जेंट्स लेडीज का। अब देखिए कौन सी कंपनी इसको बनाती है, अब इंडिया में लाती है। हालांकि जॉकी ब्रांड ये इंडियन ब्रांड नहीं है, ये अमेरिकन ब्रांड है, लेकिन ये कंपनी उसको इंडिया में मार्केट करती है। देखिए कौन सी कंपनी। और फिर एक ऐड आती थी बहुत सालों पहले, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती। याद आया कुछ? तो नाम भी आपकी जबान पे आ गया होगा, ठीक है? फिर आप जब शॉपिंग में जाते हो, फ्रिज खरीदते हो, वॉशिंग मशीन खरीदते हो, ऐसी हर जगह कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जहाँ पे बोलते हैं, आप जाते हो, एक कंपनी के लोग बैठे रहते हैं कि हम आपको 0% फाइनेंस देंगे। बड़ा नाम है उनका, पता चल गया ना? सो ये ऐसी ही कुछ कंपनियां हैं। आपको क्या करना है मालूम है? आपके घर में जो भी आप यूज करते हो, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप यूज करते हो सामान, जो पैकेज्ड है, उसको सिर्फ पढ़ो पीछे क्या है। जैसे आप कोई सोप यूज करते हो स्नान के लिए, वो भी तो देखो किस कंपनी के। सो इससे आपको कंपनी के नाम पता चल जाएंगे। आप जब भी शॉपिंग के जाओ तो प्रोडक्ट उठाने के बाद कंपनी का ये देखो कौन सी कंपनी बनाती है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही जाएगा। अब मेरा ये बोलना कि इन कंपनी में कभी आपका नुकसान नहीं होगा, ये मैंने क्यों बोला ये भी बताता हूँ। ये सारी की सारी कंपनियां कंज्यूमर्स बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, मतलब आम आदमी के लिए, हर आदमी के लिए, आम आदमी नहीं हर आदमी के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाती है। ये प्रोडक्ट्स गरीबों से लेकर अमीरों तक चलते हैं इनके प्रोडक्ट्स। और आपको पता है आबादी कम होने वाली तो है ही नहीं, दिन ब दिन आबादी तो बढ़ती ही जाती है। मतलब इनका जो कंज्यूमर है वो बेस ही बढ़ता रहेगा, तो इनके डिमांड कम नहीं होने वाले। और ये अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें लगाते हैं, बराबर। इस पे ये फ्री, 2 लो तो 1 फ्री, या ये लेंगे तो ये फ्री, ये लगाते हैं ना। सो
इनके जो मुनाफे है आप देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि आबादी बढ़ती है, इनका कंज्यूमर कम होने वाला नहीं है, और समय के साथ साथ ये अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं और आपको बेचते रहते हैं। भले उसका पैकिंग ही बदल दे, फिर भी आपको कभी कभी अच्छा लगता है पैकिंग बदलने के बाद भी, ऐसे भी कभी कभी होता है ना। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप अगर खरीद लो धीरे धीरे, हाँ एक बात बोलता हूँ, जब मार्केट बहुत ऊपर है तब मत खरीदना, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आए तो इन कंपनियों के शेयर्स जरूर खरीदना। कभी भी आपको किसी कंपनी में शेयर्स खरीदने हैं ना, तो एक साथ पूरा पैसा मत लगाओ। मान लो आपने एक कंपनी चुनी और बोला कि मुझे इस कंपनी में 100 शेयर खरीदने हैं, तो 100 शेयर एक साथ मत खरीदिएगा, क्योंकि आपको अगर नॉलेज नहीं है कि किस वक्त खरीदना है, तो आपको क्या करना है, 25% ही उठाओ। मान लो 100 रुपए पे भाव है, आपने 25 ही शेयर उठाए उसके, अगर बदकिस्मती से वो नीचे गया, 2-3 रुपए नीचे गया और 97 या 95 पे आपने और 25 उठाया, और नसीब खराब मान लो 90 पे आ गया और 25 खरीदा, और नसीब खराब 85 पे गया, 85 पे गया, आपने खरीदा 25, 100 शेयर हो गए। लेकिन आप हिसाब लगाइए, 100 से लेकर 85 तक आपने धीरे धीरे खरीदा, 25-25 करके, जबकि आपको 100 शेयर खरीदने थे और आप 100 में खरीदने वाले थे। तो अभी आपका एवरेज कितना बना, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करिए। मेरे हिसाब से करीब 92 के आसपास आपका एवरेज आया होगा, 92 के आसपास आपका एवरेज आएगा पूरा। तो 8 रुपया कम में मिला ना आपको, मतलब 800 रुपया कम में मिला। एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है और फिर भी आप किसी कंपनी में, भले अच्छी कंपनी क्यों ना हो, आपको खरीदना है, तो आप धीरे धीरे खरीदिए ताकि आपका एवरेज नीचे आ जाए और आप कंफर्ट जोन में आ जाओ। ठीक है, आज का वीडियो मैं यही पे खत्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा और अगर आपका दिल कहे तो क्या करना है, लाइक तो देना है। और मान लो आपको अगर आपका दिल ये भी बोलता है अरे यार बंदा सही बोलता है, तो मेरे अपनों का भी भला हो सकता है, तो क्या करना है, शेयर कर लो अपनों के साथ। और अगर आपको लगता है इनके 2 वीडियोस तो मैं देख चुका, दोनों मुझे अच्छे लगे, आने वाले वीडियोस में जैसे मैंने आपको बोला है कि धीरे धीरे जानकारी देते जाऊंगा, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कोई वीडियो मिस ना हो, इसके बेल आइकन को दबाना है। तो अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और एक आम आदमी को उसको सबसे ज्यादा फायदा कैसे होता है, और साथ साथ एक सच्ची कहानी भी। जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से एक आम आदमी ने 1980 में किसी कंपनी में 10,000 के शेयर्स खरीदे थे और आज इसका वैल्यू 1,000 करोड़ से भी ऊपर हो गया। सही सुना आपने, 1,000 करोड़ ही बोला है मैंने। तो चलिए अगले वीडियो में देखते हैं डीमैट अकाउंट और उसके फायदे और वो सच्ची कहानी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे, बाय।